देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सीधे आपको चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं, जहां पर सेमलपुरा में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महंगाई राहत कैंप का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जायजा ले रहे हैं। लाभार्थियों से भी सीएम ने बातचीत की है। दिव्यांग से जमीन पर बैठकर उनका हाल चाल जाना। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर दिव्यांग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत करते हुए उनकी समस्या को जानते हुए नजर आ रहे हैं और दिव्यांग से जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं। ये नतीजा है, इसी का एक कारण है कि जिस तरह का जो प्रयास किया गया, महंगाई राहत तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ताबड़तोड़ दौरा। कई जगहों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और बताया जा रहा है कि महंगाई राहत कैंप का लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, जो लाभान्वित हैं उनसे भी सीधे बातचीत करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो खास और अनोखा अंदाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का देखने को मिला है, जब दिव्यांग से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नीचे बैठकर बात करते हुए नजर आए। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिव्यांग से बातचीत करते हुए और इसके साथ ही महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करते हुए, जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अलग अलग कैंप में पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, योजनाओं का फायदा सीधे सीधे लोगों तक पहुंच सके, इसी के मकसद से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की गई है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जगहों पर जाकर इसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से सीधे बातचीत भी कर रहे हैं। चुनावी साल है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, बेहद खास माना जा रहा है और एक खास और पॉजिटिव मैसेज लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच में भी जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर चित्तौड़गढ़ से सामने आई है, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, निराकरण की भी कोशिश की जा रही है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जहां पर महिलाओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा जा रहा है और मुस्कान चेहरे पर देख सकते हैं आप महिलाओं के, एक सेटिस्फैक्शन देखा जा रहा है, संतुष्टि देखी जा रही है महिलाओं के चेहरे पर और लगातार लोग कह रहे हैं कि योजनाओं का फायदा उन्हें मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार कैंप पर बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज भी जब डूंगरपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो वहां से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। वहां पर भी लोग ये कह रहे थे कि उनको फायदा मिल रहा है इन कैंप से और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, यहां पर भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक दिव्यांगजन मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा हुआ था और खुद मुख्यमंत्री उससे मिलने पहुंचे और जमीन पर बैठकर उसके बारे में पूछते हुए नजर आए, उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश की गई। चित्तौड़गढ़ के सेमलपुरा में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, जिसकी पहली सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब दिव्यांगजन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलते हुए नजर आए थे। जो परंपराएं चली आ रही है राजस्थान सरकार को लेकर, वो इस बार हमें बदलनी है और अब की बार फिर से कांग्रेस सरकार को यहाँ पर लानी है। कांग्रेस सरकार, आपकी आवाज शायद मेरी आवाज से भी बहुत कम है और ये जो ऊर्जा है जो अब तक आप सभी ने बनाए रखी है, वो ऊर्जा का प्रदर्शन करने का मौका अभी है। कांग्रेस सरकार, आपकी बार
आपकी बार एक बार तो महंगाई राहत शिविर केंद्रों पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं और कैंपों में जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि किसी तरह की किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। लोगों से बातचीत भी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा जा रहा है। बीजेपी जहां एक और महंगाई राहत कैंप को लेकर हमलावर है, कह रही है कि इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे एक मजबूत हथियार के तौर पर देख रही है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिसका चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। बड़ी संख्या में लोग इन कैंप में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, किसी को दिक्कत ना हो, इसे लेकर लगातार खुद दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कई जिलों में दौरा कर चुके हैं, कई कैंपों में वो निरीक्षण कर चुके हैं और आज भी उनके कई खास कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर। इससे पहले डूंगरपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, यहां पर भी महंगाई राहत कैंप का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा जा रहा है। तो राजस्थान में जल्द ही लगभग 4 से 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिसका असर सीधे सीधे चुनाव पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इसे लेकर हमलावर है। बीजेपी ये कह रही है कि इन शिविरों से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोगों को इससे सीधा फायदा पहुंच रहा है। 10 योजनाएं ऐसी हैं जिनका सीधे तौर पर लोगों तक फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो 24 अप्रैल से प्रदेश में महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की गई। सरकार के ये महंगाई राहत कैंप अब लगातार सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार इन शिविर के माध्यम से नया रिकॉर्ड भी बना चुकी है। महज 5 दिनों में कैंपों में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो कांग्रेस जमकर इस शिविर की तारीफ कर रही है और कह रही है कि महंगाई को लेकर राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जिसने ये बड़ा कदम उठाया है और महंगाई के खिलाफ हमने हल्ला बोला है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश भर में महंगाई आई है और साफ तौर पर महंगाई का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश की गई। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाहवाही करते हुए लगातार ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई पर फोकस किया है और सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही है कि हम महंगाई को जड़ से मिटा सकें और इसी के लिए खास मकसद के तौर पर महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की गई है और अच्छा रिस्पांस भी लोगों की ओर से देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इन कैंप्स में पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड भी बन चुका है। महज 5 दिनों में कैंपों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो अपने आप में ये बेहद खास हो चुका है और जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज सभी लोगों में जा रहा है। तो इन कैंप के जरिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राशन किट, कामधेनु सहित कुल 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी साल में ये एक तरीका है और एक मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जादूगर कहा जाता है और ऐसे में उनका जादू एक बार फिर से चल पड़ा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लगातार वो अलग अलग जगहों पर दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डूंगरपुर भी पहुंचे थे, कई जिलों में अब तक वो दौरा कर चुके हैं। व्यवस्थाओं को लेकर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। हालांकि छुटपुट कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर अव्यवस्थाएं भी आज देखने को मिली। कहीं कहीं पर लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत आ रही थी, तो कई जगहों पर टोकन नहीं मिल रहे थे, कई जगहों पर सर्वर डाउन के चलते जो सिस्टम है वो काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। तो इसके साथ ही कई जगहों पर बताया जा रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, गर्मी से लोग परेशान नजर आए, भीड़ काफी ज्यादा, ऐसे में कई जगहों पर मारम-मार भी देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच लगातार मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जगहों पर जाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर शिविर का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्यांगजन से भी उन्होंने मुलाकात की, खुद जमीन पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए, दिव्यांग का हालचाल जाना, दिक्कतें समझी और इन्हें निस्तारित करने के भी आदेश दिए गए हैं।
तो सीएम अशोक गहलोत इन राहत कैंपों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और ये दिखाई भी दे रहा है क्योंकि लगातार वो खुद दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स की जानकारी ले रहे हैं और सीएमओ तक इसे पहुंचाया भी जा रहा है। सभी समस्याओं को ठीक करवाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री सभी समस्याओं को ठीक करवा रहे हैं और कैंपों के जरिए सरकार के पास राजस्थान के लोगों का डेटाबेस भी तैयार हो रहा है। चुनाव की दृष्टि से ये डेटाबेस बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार के पास राजस्थान की पूरी जनता का डेटाबेस तैयार हो चुका है और इस दौरान उनके मोबाइल नंबर के आधार पर संपर्क भी साधा जा सकता है, तो इसे बेहद खास माना जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री को देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों का दौरा करते हुए और लोगों से बातचीत करते हुए, उनकी समस्याओं को जानते हुए भी देखा जा रहा है। खुद लोगों से मिलने पहुंच रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं मुख्यमंत्री और ऐसे में इसका असर चुनाव पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इतनी सौगातें देने वाले जो शख्सियत है और इतनी महान शख्सियत आज हमारे समक्ष मंच पर मौजूद है। अरे क्या नाटक कर रहा है यार मनीष यार। एक भव्य स्वागत आप भव्य जनता के द्वारा मंच पर आगमन के साथ ही होना चाहिए और ये विश्वास मेरा बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए कि आप श्री के आगमन के साथ ही आप सभी के द्वारा एक भव्य स्वागत उन्हें समर्पित किया जाएगा। अरे यार भाई पूरी टीम तो भाई कैसे एक लड़ तो दे केबल काम आ गई। सरपंच मारूंगा भाई, लोग मारूंगा नहीं। तू बता पढ़ने की है, पढ़ने की 8वीं कैंप महंगे जाता कैंप लग रहा नहीं मालूम मैं नहीं क्या ये क्या राजे वही कैंप है। तो सीएम अशोक गहलोत बुधवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। उदयपुर नगर परिषद के ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम में निशुल्क कोचिंग योजना और स्पोर्ट्स से जुड़ी छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में एक स्टूडेंट ने सवाल किया, क्या आप सच में जादूगर थे? तो सीएम ने कहा कि मेरे पिताजी जादूगर थे, मैं उनके साथ जाता था। करौली निवासी भूमिका ने सीएम के जादूगर होने का सवाल किया था। सर क्या आप सच में जादूगर थे? तुम्हें किसने कहा? ये क्वेश्चन आई गया किसमें? वीडियो पे चली थी, ये क्वेश्चन आई गया। क्वेश्चन आ गया। अच्छा, तो तुम्हें किसने कहा कि मैं जादूगर हूँ? टीचर ने कहा या तेरे फ्रेंड्स ने कहा कि अखबार पढ़ा तूने या सोशल मीडिया देखा? अभी यहीं पे कहा किसी ने, मतलब अब पर आप बताओ ना, आप सच में बता दे बोले। फंसाने वाला भी तो मिलना चाहिए। यानी फंसाने वाला कोई मिलना चाहिए। तो बेटे मैं तो मेरे फादर थे, वो मेडिसिन भी थे। बेटे वो मेडिसिन खाली नहीं थे, वो म्यूनसिपल के चेयरमैन थे, वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पॉलिटिक्स में भी थे। वो साथ में उनको बचपन से शौक था, मैं देखा भी। वो कॉन्ट्रैक्टर भी थे, ठीक है ना। मेरे परिवार में इस प्रकार का माहौल था, तो हम लोग उनके साथ में कभी कभी भाग लेते थे मेले के अंदर। जापान में जाके आए, हांगकॉन्ग के मैं भी उनके साथ गया हूँ। हांगकॉन्ग में मान लीजिए कोई महीने भर का शो था वहाँ पर, वर्ल्ड सरप्राइज शो। तो दुनिया भर के आए थे आर्टिस्ट। वर्ल्ड सरप्राइज शो में जो वो शो थे जिसमें पूरा वर्ल्ड सरप्राइज हो, हम लोग भी गए थे उसके अंदर।
ज़्यादा मैं वो मैजिक पैसे नहीं किया मैंने कोई, पर कई बार भाग लिया, कई बार कॉलेज में कर लिया, मान लीजिए 2 बार, तो इच्छा पड़ गई कि मेडिसिन मैं भी मेरा कर देता हूँ। मैं कहना कहता ये बजट पेश किया आपने था, बहुत बड़ा शानदार बजट है, पर ये लागू कैसे होगा? तो मैं कहता हूँ मैजिक से होगा। मैं खुद कह रहा हूँ मैजिक से होगा, तो इसलिए वो और बात आगे बढ़ गई। ठीक है, तो मैं इसी ना करूँ। नहीं सर